हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में दो फेज होती हैं। फर्स्ट फेज है आपकी बिफोर पॉलिनेशन। अब ये जो फेज होती है बिफोर पॉलिनेशन वो आपकी कहाँ होगी? इन एंथर। इन एंथर। सेकेंड फेज है आपकी आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन फेज आपकी कहाँ कंप्लीट होगी? ऑन स्टिग्मा। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट दो स्टेप में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट आपका बिफोर पॉलिनेशन एंथर में, और सेकेंड आपका आफ्टर पॉलिनेशन ऑन स्टिग्मा। हम लोग पिछले वीडियो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देख चुके हैं कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है पॉलन सैक में या माइक्रोस्पोरेंजियम में। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो सबसे पहले हम लोग पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। क्या था हम लोगों को पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर? फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है सबसे पहले तो एन स्ट्रक्चर होता है, मतलब हैप्लॉइड सेल होती है। उसके बाद इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एक्साइन कहलाती है आपकी। इनर मेम्ब्रेन इंटाइन होती है। एक वैक्यूल प्रेजेंट होती है इसमें, और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे एक जर्म पोर, अगर मोनोकॉट पॉलन ग्रेन है तो सिंगल जर्म पोर जो है वो प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे स्पोरोपोलिनेन की जो लेयर होती है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहीं से पॉलन ट्यूब अराइज होती है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और सेल के अंदर क्या भरा रहता है? साइटोप्लाज्म भरा रहता है। ये तो आपका हुआ स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन में सबसे पहले फर्स्ट जो है आपका माइटोसिस होता है। पॉलन ग्रेन में सबसे पहले फर्स्ट माइटोसिस होता है, जिसके दौरान क्या होता है, एक न्यूक्लियस जो होता है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। एक न्यूक्लियस जो होता है उसका इंटाइन से अटैच हो जाता है। ठीक है, जो एक न्यूक्लियस बनता है वो इंटाइन से अटैच होता है। और यहाँ पे एक न्यूक्लियस जो होता है वो फ्रीली मूव करता है आपका साइटोप्लाज्म में। ओके, अब ये दो न्यूक्लियस जो होते हैं, वो फर्स्ट वाला न्यूक्लियस जो साइज में थोड़ा छोटा होता है वो आपका क्या कहलाता है? जनरेटिव सेल कहलाता है। जनरेटिव सेल कहलाता है। इस पे एक लेयर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये आपकी लेयर जो होती है वो कैलोज की लेयर होती है। तो स्टूडेंट यहाँ 2 सेल स्टेज तक आपका एंथर में डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग इंटर करते हैं आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलन जो होता है वो स्टिग्मा पे आ जाता है। स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करती है कि वो सेम स्पीसीज का है या नहीं। अगर वो पॉलन ग्रेन दूसरी स्पीसीज का होता है तो स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेती है तो स्टिग्मा पॉलन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उसे सुगरी फ्लूइड देती है, जिसे वो एब्जॉर्ब करता है। पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसके इंटाइन में एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, इंटाइन में प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जहाँ जर्म पोर होता है वहाँ स्पोरोपोलिनेन की लेयर नहीं होती है, जिसके कारण पॉलन ट्यूब यहीं से बनना स्टार्ट हो जाती है। हम कह सकते हैं पॉलन ट्यूब जर्म पोर से अराइज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो इसमें जनरेटिव सेल जो होती है वो मिड पे रहती है। जनरेटिव सेल प्रेजेंट होती है इसमें इस स्टेज पे, और जो वेजिटेटिव सेल होती है वो पॉलन ट्यूब की तरफ मूव कर जाती है। और जो वेजिटेटिव सेल होती है वो पॉलन ट्यूब की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। ओके, नेक्स्ट स्टेज में हम लोग देखते हैं कि पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं वो दोनों न्यूक्लियस या दोनों सेल जो होती हैं वो पॉलन ट्यूब में आ जाती हैं। पॉलन ट्यूब में आने के बाद यहाँ पे कैलोज प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। कैलोज प्लग साइटोप्लाज्म को वापस जाने से रोकता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जनरेटिव सेल भी प्रेजेंट है पॉलन ट्यूब में, और वेजिटेटिव सेल भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपका होता है सेकेंड माइटोसिस। ठीक है, यहाँ क्या होगा? सेकेंड माइटोसिस।
तो क्या होगा कि ये जो जनरेटिव सेल है ये 2 मेल गैमीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पॉलन ट्यूब में आप देख पाओगे कि 2 यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाएंगी, मेल टू मेल गैमीट, ठीक है। और जनरेटिव जो सेल होगी वो आपकी डिजनरेट भी हो सकती है, रह भी सकती है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मेंशन करते हैं कि वेजिटेटिव जो सेल होती है कहीं कहीं आप उसे ट्यूब सेल भी लिखा देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने में भी सहायक होती है, इसलिए इसे ट्यूब सेल भी कहा जाता है, किसे, वेजिटेटिव सेल को। ओके, तो यहाँ पे कैलोज प्लग धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करता जाता है जिससे कि उसका साइटोप्लाज्म वापस पोलन ग्रेन में न जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये स्टेज जो हमारी होती है वो कहलाती है मेल गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट। अब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट इन थ्योरेटिकल वे में भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट क्या लिखा है यहाँ पे, पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमीटोफाइट। फर्स्ट सेल होती है ये मेल गैमीटोफाइट की। जर्मिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस बिफोर डिहेंसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। एंथर के ब्रस्ट होने से पहले ही उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड इन सीटू जर्मिनेशन कहलाता है ये, ठीक है। एंड सो इट इज कॉल्ड प्रीकॉशियस डेवलपमेंट भी इसे कहते हैं। पहले एंथर पे डेवलपमेंट होता है, उसके बाद स्टिग्मा पे। तो एंथर पे जो डेवलपमेंट होता है वो आपका प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहलाता है। पीरियड टू फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें। द पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाता है टू वन साइड नियर द सेल ऑफ माइक्रोस्पोर में, ठीक है। द न्यूक्लियस देन डिवाइड, तब डिवाइड होता है वो टू द फॉर्म ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो होती हैं, एन ऑब्लिक वॉल इज लेड डाउन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एक वॉल क्रिएट हो जाती है, फॉर्मिंग टू अनइक्वल सेल बन जाती हैं उसमें। आ स्मॉल जो सेल होती है वो हमारी क्या कहलाती है, जनरेटिव सेल कहलाती है। एंड लार्ज जो होती है वो आपकी ट्यूब और वेजिटेटिव सेल कही जाती है, ठीक है। अ लेयर ऑफ कैलोज जो होती है वो डेवलप हो जाती है अराउंड द जनरेटिव सेल पे। लेटर ऑन, फिर कुछ समय बाद क्या होता है, कैलोज लेयर जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है एंड द नेक्ड जनरेटिव सेल कम टू द लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म में आ जाती है। थर्ड स्टेज में हम लोगों ने देखा था कि 2 सेल उसमें क्रिएट हो जाती है पॉलन ग्रेन में, जिसे हम लोगों ने 2 सेल स्टेज कहा था। द जनरेटिव सेल इज लेंटिकुलर, एलिप्सॉइडल और हॉर्सोई शेप में होती है। द वेजिटेटिव सेल हैज वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म रिच इन स्टार्च ग्रेन। तो वेजिटेटिव जो सेल होती है वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है उसमें, रिच इन स्टार्च ग्रेन उसमें पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते, प्रोटीन पाया जाता है एंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। इन 60% एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर सेड एट दिस 2 सेल स्टेज। हम लोगों ने देखा था वहाँ 2 सेल स्टेज बनी थी। तो अप्रॉक्सीमेट 60% एंजियोस्पर्म जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनमें 2 सेल स्टेज पर ही वो एंथर से बाहर आ जाते हैं, ओके, मैच्योर होके। एंड 40% एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन ऐसे भी होते हैं जो तब बाहर आते हैं जब वो 3 सेल के स्टेज को क्रॉस कर चुके होते हैं, 3 सेल स्टेज में पहुंच जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जनरेटिव जो सेल होती है वो 2 मेल न्यूक्लियस बना चुकी होती है और एक वेजिटेटिव सेल उसमें प्रेजेंट होती है। टोटल जो है 3 सेल वहाँ पे होती हैं, इसलिए इसे 3 सेल स्टेज कहा जाता है। इन लेटर द जनरेटिव सेल डिवाइड, कुछ समय बाद क्या होता है, जनरेटिव सेल डिवाइड होती है एंड फॉर्म 2 मेल गैमीट्स बनाती है बिफोर सेडिंग, ठीक है। पॉलन के बाहर आने से पहले वो क्या करती है, 2 जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट सेल बना लेती है, ठीक है, बिफोर सेडिंग, पॉलन के एंथर से बाहर आने से पहले, ओके। The development of male gametophyte takes place inside the microsporangia is known as endosporic development, okay। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में जो डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन का या मेल गैमेटोफाइट का, वो आपका क्या कहलाएगा, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट क्या,
अब क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो होगा पॉलिनेट होके कहाँ आ जाएगा, स्टिग्मा पे आ जाएगा। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट 2 सेल और 3 सेल पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस ऑन द कंपैक्टिबल स्टिग्मा ऑफ कार्पल आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन कहाँ पे आ गया, स्टिग्मा पे आ गया। पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट। देखो हम लोगों ने पहले भी बताया था जब डायग्राम में समझ रहे थे, क्या करेगा ये पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा शुगर कंटेंट। कौन प्रोवाइड करेगा, आपका स्टिग्मा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फ्रॉम द स्टिग्मा एंड स्वेल और फूल जाता है। इट रिलीजेस द वॉल हेल्ड रिकॉग्निशन प्रोटीन फैक्टर। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो ऐसे केमिकल को सेक्रेट करते हैं जिससे स्टिग्मा इन्हें आइडेंटिफाई कर लेती है। दीज फैक्टर क्या करते हैं, देखो लिखा भी है आगे, दीज फैक्टर डिटरमाइन वेदर द पॉलन ग्रेन विल जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। ठीक है, और नॉट। ये केमिकल फैक्टर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि स्टिग्मा पे पॉलन का जर्मिनेशन होगा या नहीं होगा। द इंटेंट कम्स आउट थ्रू एनी ऑफ जर्मपोर। ठीक है, अगर मोनोकॉट पॉलन ग्रेन होगा, अगर मोनोकॉट पॉलन ग्रेन है तो उस पर एक ही क्या प्रेजेंट होगा, जर्मपोर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर डाइकॉट है तो उस पर 3 जर्मपोर प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, The intine come out through any one of germ pore in the form of tube like structure। तो किसी भी एक जर्म पोर से क्या होता है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होना शुरू हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, पॉलन ट्यूब कहते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड स्टाइल, जिन फ्लावर में स्टाइल सॉलिड होती है, द पॉलन ट्यूब जो बनती है वो सेक्रीट करती है एक्सोजीनस पेक्टिनेज। ठीक है, एक्सोजीनस पेक्टिनेज सेक्रेट करती है एंड अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम को भी सेक्रेट करती है टू क्रिएट अ पासेज फॉर इट द स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल में उसके लिए पॉलन ट्यूब के लिए जगह बनाते हैं जो। तो पॉलन ट्यूब एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग टिश्यू ऑफ द स्टाइल फॉर इट्स ग्रोथ। तो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा में प्रेजेंट ट्रांसमिटिंग टिश्यू से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करते हैं जिससे कि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके पॉलन ट्यूब। ठीक है, आगे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्यूब न्यूक्लियस एंटर इनटू द पॉलन ट्यूब एंड एज्यूम टर्मिनल पोजीशन। सबसे पहले क्या होता है, ट्यूब जैसे ही फॉर्म होती है वैसे ही जो न्यूक्लियस होते हैं वो पॉलन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। द जनरेटिव सेल आल्सो पासेस इनटू इट। जनरेटिव सेल भी इसमें पास होती है इनसाइड द पॉलन ट्यूब में। जनरेटिव सेल डिवाइड्स, फिर क्या होता है, जनरेटिव सेल जो होती है वो डिवाइड होती है माइटोटिकली एंड टू फॉर्म 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट फॉर्म करती है। ठीक है, इफ इट इज नॉट ऑलरेडी डिवाइड, ये कब होता है, जब पहले से 2 मेल गैमीट पॉलन ग्रेन में फॉर्म ना हुए हो, कहाँ पे, एंथर में। ओके, कह रहा इफ इट इज नॉट ऑलरेडी डिवाइड, कब होगा ये तभी होगा जब पहले से जनरेटिव सेल ने 2 मेल गैमीट ना फॉर्म किए हो। द ट्यूब न्यूक्लियस में डिजनरेट, ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो डिजनरेट हो जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस ही ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है। ओके, इट इज फाउंड दैट अ सीरीज ऑफ कैलोज प्लग, और इसमें कैलोज प्लग बन जाते हैं पॉलन ट्यूब में। वो क्या करते हैं, आर फॉर्म एट रेगुलर इंटरवल के बाद ये अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं इन द पॉलन ट्यूब में टू सेपरेट द ओल्डर पार्ट को सेपरेट करने के लिए। तो पॉलन ग्रेन का जो ऊपर का पार्ट होता है जहाँ से न्यूक्लियस हमारे पॉलन ट्यूब में एंटर करे थे, तो ये कैलोज प्लग जो होता है वो हमारा कैलोज प्लग क्या करता है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म को वापस पॉलन में जाने से रोकता है। ओके, अगर आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।